सवाल ऐसे हैं बच्चों जो बार बार एग्जाम में अलग अलग वे से जो है तो पूछे जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट एंड जी। ठीक है, तो इसलिए हमको इन नेम रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेट करना है। इसकी कॉपी बनाइए, इसको इस कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आप तक जो है तो मिलती रहे या पहुंचती रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। और हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए बगैर स्किप करते हुए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीडेड स्टूडेंट तक इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन में क्या होता है तो हम इसको जानते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन का मतलब क्या होता है देखो बच्चों, असाइलेशन मीन्स असाइल ग्रुप। ठीक है, असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप के अंदर में अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम जो है तो असाइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर में क्या होता है, क्लोरीन यानी लिखाना हैलोजन यानी X बराबर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे पहले आता है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से ऑर्डर होता है। तो ये X बराबर हैलोजन्स इनको हम जो तो कहते हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप होता है हम इसको असाइल ग्रुप। तो हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि हम एरोमेटिक बेंजीन से इसका रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है हम एक सिंगल रिएक्शन को लेकर इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एरोमेटिक बेंजीन। चलो, तो हमने यहाँ पे एरोमेटिक बेंजीन ले लिया और यहाँ पे जो है हम जनरल रिएक्शन लेते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। तो हम बोलते हैं इसको एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और ये हमारा बेंजीन। दोनों रिएक्ट करेंगे, सेम कहानी है, अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पे होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। ठीक है, तो लेविस एसिड है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। हमने इससे पहले भी इस पर बात की है, क्लियर है, हमने इससे पहले उस पर बात की। तो हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं आप उसको नोट करते चलो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मज़ा आए। ठीक है, चलो क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करेगा बेंजीन से। दैट्स व्हाई होगा क्या कि यहाँ से जो है ये जो क्लोरीन होता है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो AlCl3 को डोनेट कर लेता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखो इसको। अब होगा ऐसे कि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये सेटेज हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि ये जो एरोमेटिक रिंग है तो यहाँ से कोई भी हर एक कार्बन पे एक प्रोटॉन है स्टडी वो यहाँ से निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ का H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, आकर अटैक कर रहा है। दैट्स व्हाई या दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। दैट्स व्हाई इट्स रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या आ गया, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CH3। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड निकल कर आता है उसका नाम है एसीटोफेनॉन। ये हो गया एसीटोफेनॉन। प्लस क्या निकल गया बाहर आपका
यहाँ से H, ठीक है, और यहाँ से हमारा जो है तो Cl निकल, तो HCl इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म में हम इसको समझेंगे किस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, वो हम मैकेनिज्म में इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन जो तो क्लियर हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लो सबसे पहले बेंजीन प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो C। यहाँ पे बेंजीन पे क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, क्योंकि हमने देखा है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन दी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे इसको मोर स्टेबल बनाने के लिए जो लेस स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव हो जाएगा और न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, और फिर वहाँ पे जो है तो फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा और वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर से यहाँ से एक प्रोटॉन हम H+ के फॉर्म में निकाल लेंगे, यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे हमने R लिया था, यहाँ पे आप R लो, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, हम इसको एसिटोफेनॉल बोलते हैं, या आप इसको जो है तो एसाइल बेंजीन भी जो है तो बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा दिया, सेम नेम हो जाएंगे एसिटोफेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो तो क्लियर है। चलो उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये सिग्नल यहाँ पे जो तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये माइनस अलग हो जाएगा, और ये H और Cl मिलके HCl, ठीक है। तो हमारा एसिटोफेनॉल कंपाउंड फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते, मान लो कि यहाँ पे बेंजीन है, और ये एग्जांपल बहुत बार जो तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्लस एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते फिर से C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इसको हम बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा, रिएक्शन होगा सेम अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, तो इसे यहाँ से टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये H और Cl मिलके HCl बना देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, इस तरह से हम उसको। तो ये जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे डाइफिनिल कीटोन, डाइफिनिल कीटोन, ठीक है। इसको डाइफिनिल कीटोन प्लस H और Cl HCl, क्लियर है, समझ में आ गया कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ रिएक्ट करता है तो यहाँ हमने अल्काइलेशन में देखा था कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, वहाँ रीअरेंजमेंट इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। लेकिन असाइलेशन में यहाँ पे नोट कर लो, इन दिस रिएक्शन कैन नॉट फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पे इसको रिमाइंड कर लो, नोट कर लो कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, आइसोलेशन के अंदर में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये डाइफिनिल हो गया, और उसके बाद HCl। एक एग्जांपल और ले लो, ये एग्जांपल में हम देखेंगे मजेदार, यहाँ पे आपने बेंजीन ले लिया, प्लस यहाँ पे आपने ले लिया अनहाइड्राइड। अब हम हाइड्रोजन वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको दे दिया इस तरह से O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो हम इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड।
अब एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा, अब यहाँ तो हैलोजन नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ पे जो है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट्स वाई क्या होगा कि यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से फिर क्या होगा, एक H+ के फॉर्म में निकल जाएगा H, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से या तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है या तो यहाँ से होगा। अगर यहाँ से होगा तो ये प्लस का फॉर्म हो जाएगा और ये माइनस का फॉर्म होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये माइनस चार्ज, ये पूरा ग्रुप या ये ग्रुप या फिर ये और या तो ये। ठीक है, तो होगा ये कि यहाँ से ये तोड़े तो ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से अनहाइड्रस AlCl3 क्या हो जाएगा, बेंजीन से अटैच करेगा और यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड हो, फिर से हमारा एसीटोफेनॉल फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ से हमारे पास O C डबल बॉन्ड CH3 था और यहाँ का H, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा HO बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो गया है ना, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं या इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन बच्चों वो हम देख लेते हैं, वो भी बार बार ये तो एग्जाम में आते रहती है, तो उसको हम लेके थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह से वो रिएक्शन होती है। क्लियर है, इसको देखो अच्छे से आप। अब यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल के बाद ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ देखो हमने क्या किया, फिर से बेंजीन ले लिया, ये हमारा बेंजीन है, प्लस यहाँ कंपाउंड ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C CH3 अब यहाँ एक कंपाउंड हमको दे दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा ये हमको देखना है और ये हमारे पास बेंजीन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस ऑफ में रिएक्शन होगा। ये क्लेवियस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो भाई ये सिमेट्रिकल था, है ना, ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, यानी बोथ साइड अराउंड द ऑक्सीजन एटम सेम ग्रुप आर है ना, दोनों की साइड सेम ग्रुप है, तो सिमेट्री था, ये ग्रुप भी ले लेते तो एसिडोफेनॉल ही बनना था ये भी। लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये कार्बोनिल ये कार्बोनिल, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जब ये रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्यों होगा, क्योंकि हमेशा वो ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो क्या करेगा, लेस हिंड्रेंस शो करता है। ठीक है, लेस हिंड्रेंस होता है, जिसके अतराफ में जो अल्किल ग्रुप है वो जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, वो जो सबसे ज्यादा कम करेंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा कम अल्किल ग्रुप होंगे, ठीक है, इस कार्बन के अतराफ में, वो जल्दी करेंगे। ठीक है, यानी लेस हिंड्रेंस वाला ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप तो ज्यादा हिंड्रेंस रखता, क्योंकि इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे, यहाँ शिफ्ट हो रहे, यहाँ से यहाँ आए और इस कार्बन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो होगा ऐसे कि यहाँ पे लेस हिंड्रेंस वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से H+ के फॉर्म में एसिडिक प्रोटॉन निकल जाएगा, ये टूट जाएगा, ये H के साथ यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा,
तो हमारा जो एवरेज मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये होगा, फिर से C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 एसिटोफेनॉल प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। तो ये हमारा पेट्रोनाइक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये ज़्यादा क्राउड रखता था अल्किल ग्रुप का, ठीक है। ये जो है तो है ना मोर हिंड्रेंस था, ये लेस हिंड्रेंस ग्रुप था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स व्हाई यू रिमाइंड, ठीक है। इसको मार्क करो, इसको नोट करो अच्छे से और इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्लियर है? चलो अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका मैकेनिज्म, क्योंकि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है हम उस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको, इसका मैकेनिज्म बहुत ही इजी है और ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो जब तक हम किसी भी चीज को इंटरनली कैसे होती है, कौन सी चीजें उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो ये अगर नहीं जानेंगे तो कोई भी चीज हमको परफेक्टली समझ में नहीं आना है। इसलिए हमारे लिए मैकेनिज्म को जानना समझना जरूरी होता है, क्योंकि उसी के अंदर से जो है तो क्वेश्चंस को उठाकर लेके आते हैं नीट जेईई के अंदर में, ठीक है, बोर्ड में। तो मैकेनिज्म को देख लेते हैं, मैकेनिज्म ले लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन, ठीक है। असाइलेशन के अंदर में मैकेनिज्म असाइलेशन, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो कि भाई ये रिएक्शन है हमारे पास, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट वही फॉर्म होगा हमारा C डबल बॉन्ड O CH3 बॉन्ड यहाँ से H और ये C, ये हमारा एसिटोफेनॉल। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसमें तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो होगा ऐसे कि यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, ये है अनहाइड्रस, ये यहाँ पे आएगा और क्लोरीन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, AlCl3 अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन लेविस का एसिड होता है। तो ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, ओके। अब होगा ऐसे कि फिर ये क्या कर देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कुछ देर के बाद, और पार्शियली यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, प्लस आपके पास क्या बचा, AlCl4, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से एक एडेड फॉर्म हो गया है एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग, जो पहले वाला हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ का एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। मैं इसको डबल लिख लूं, यहाँ देखो इस तरह से, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए टूट जाएगा और वो यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये माइनस के चार्ज में चला जाएगा। और यहाँ पे होगा कुछ ऐसे कि ये बना देगा इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे ये बॉन्ड तो टूट गया, तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसलिए प्लस ने यहाँ अटैक किया, तो यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड O और ये C, इस तरह से। अब हमको मालूम है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और इसका जो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन है उसको उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है,
तो अब होगा ऐसे कि भाई ये रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड रोटेट होगी पाई बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड CH3, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल, यहाँ से लूज करेंगे तो प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस आ रहा, फिर ये लास्ट स्टेप और आएगी ऐसी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे फाइनल में क्या होगा कि यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्या बना देंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसा बन जाएगा, ये अल्टरनेट बॉन्ड रोटेट हो रहे, तो कंप्लीट पाई बॉन्डिंग इसमें है, प्लस का चार्ज है, और ये C डबल बॉन्ड को ये CH3, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर है। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में, स्टेप 3 के अंदर में अगर मैं बात करूं तो यहां पे देख लो, स्टेप 3 में ओल्ड जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा। तो हमने यहाँ पे जो लिया है, यहाँ से हम ले लेते हैं, और यहाँ पे अटैक किया था C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड, ये प्लस का चार्ज। अब होगा ऐसे कि यहाँ से हमारे पास स्टेप 2 के अंदर में जो एडेड AlCl3 है अगेन आएगा, ये ले लिया हम AlCl4, अब ये दोबारा से इस पे एक्ट करेगा। होगा ऐसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक H प्लस होगा, एक H होगा, हर कार्बन पे एक H होता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक के पास, हर कार्बन के पास एक प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन होगा। और होगा ऐसे कि भाई इसके रेजोनेंस को या इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इसकी जो पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर देगा, ताकि इसकी रेजोनेंस क्या हो, इसको रिटर्न मिल जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो इसलिए होगा ऐसे कि H प्लस के फॉर्म में यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, और कंपाउंड आपका जो है तो इस तरह से फॉर्म होगा। देखो ये स्टेबल होगा, यहाँ पे वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ये हो गया हमारा CH3 प्लस, यहाँ से एक क्लोरीन और ये H, यानी यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, HCl प्लस, यहाँ से वापस एज ए कैटलिस्ट रोल कर रहा है यहाँ पे AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ देखने पे समझ में आता है कि इन दिस रिएक्शन AlCl3 लेविस एसिड कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, वो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, ये भी समझ में आता है, ठीक है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, और उसके प्रेजेंस ऑफ में ये पूरा जो तो रिएक्शन हो रहा है। लास्ट में हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ असाइलेशन वो डिपेंड करेगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड I इज ग्रेटर देन R बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड Br ग्रेटर देन R बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड Cl ग्रेटर देन R बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड C, जस्ट अपोजिट ऑफ अल्काइलेशन। तो असाइलेशन में ये जल्दी से इजीली निकल कर जाएगा, ये फॉरन इलेक्ट्रोफाइल बनाकर रिएक्ट करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, ठीक है, यानी जल्दी से रिएक्ट करेगा, इसलिए देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये बिग साइज रखता है हैलोजन I, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो ऑर्डर हमारा इस तरह से जो हो जाएगा, आयोडीन, क्लोरीन, यहाँ पे सॉरी ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, क्लियर है। तो जस्ट ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अपोजिट ऑफ अल्काइलेशन। तो ये असाइलेशन का ऑर्डर है, लेकिन हम बात कर लेते हैं क्योंकि लास्ट, इससे पहले लेक्चर में मैंने ऑर्डर शो नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे आपको अल्काइलेशन का भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लो कि भाई अल्काइलेशन के लिए, अल्काइलेशन का जो ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट होता है, R बॉन्ड F इज ग्रेटर देन R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Br और R बॉन्ड I। यानी सबसे इजी जो है फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ये जल्दी दे सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, RDS स्टेट जो होती है वो पहले होती है। यानी अगर RF रिएक्ट करेगा AlCl3 के प्रेजेंस ऑफ में, तो ये क्या करेंगे, R बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे F और यहाँ पे AlCl3। तो ये वाली जो स्टेट होती है ये हमारी RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, और ये स्टेट स्लो होती है। स्लो होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है तो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए जो है तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा इन के बजाय या अदर्स से। यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो साइज भी है, हालांकि बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें रहेंगे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन संभालने में उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बार बार, तो इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होगा कि भाई इसका जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट ऑफ असाइलेशन। तो अल्काइलेशन का ये हो जाएगा RF, है ना, RCl, और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कार्बोकैटायन फॉर्म, असाइलेशन में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। क्लियर है? तो ये हमारा था फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो प्लीज सपोर्ट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।